नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टोयोटा हाई क्रॉस। टोयोटा हाई क्रॉस का बेस वेरिएंट देख रहे हो आप, GX। ये 7 सीटर है। इसमें आप 8 सीटर और 7 सीटर बेस वेरिएंट से दोनों ऑप्शन से ले सकते हो। ये पेट्रोल में आती है, हाइब्रिड है और इसमें सिर्फ आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ही मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर नहीं मिलता। बट बेस वेरिएंट जैसे GX मैंने आपको ये बताया 18,86,200 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है ये गाड़ी। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं। अगर जैसे फिलहाल मैं फरीदाबाद में खड़ा हूं तो ऑन रोड इसके प्राइस आते हैं 21.5 लाख के आसपास, बेस वेरिएंट अगर आप देखते हो। बट गाड़ी में बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अगर आप इसके फीचर्स देखोगे, फीचर से पहले आपको बता दूं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ली हुई है इसकी बिल्ड क्वालिटी ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट पे। और टोयोटा ब्रांड है तो इंजन की रिलायबिलिटी के बारे में आप जानते ही हो और बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल रही है। अब बात करें फीचर्स की प्राइस के साथ, 18,86,000 मैंने आपको एक शोरूम बताए। अब आपको फीचर्स दिखाता हूं। देखो, बेस वेरिएंट से आपको एलईडी बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। इसी के अंदर आपका हैजार्ड लाइट है और हाइड्रोजन बेस पार्किंग लाइट दी गई है। वहीं नजदीक आओगे, टोयोटा का लोगो, काफी बड़ी सी ग्रिल मिलेगी। फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको जगह मिलेगी। अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और DRS मिल जाते हैं। लोअर ग्रिल देखोगे तो मैट ब्लैक फिनिश में है। कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट आएगा। बोनट भी आप देख सकते हो। मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, कोई रेन सेंसिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलते। मैनुअल कहने का मतलब ये है। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहां से देख सकते हो। गाड़ी लगती कितनी लग्जरी है। और भाई जब बिल्ड क्वालिटी मिल रही है तो और क्या ले हुए। अब आप ये देखो, साइड प्रोफाइल से देखो, गाड़ी में हमें बेस वेरिएंट से अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और गाड़ी के डायमेंशंस देख लो आप, 7 सीटर है ये। इसमें आपको 8 सीटर भी मिल जाती है। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। यहाँ अलॉयज मिलेंगे। बेस वेरिएंट से आपको कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलती। टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज हमें मिल जाता है इसमें 16 इंच का। और पूरा साइज बताऊं तो 205, 65, 16। बीच में टोयोटा का लोगो है। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे। रिएक्टेबल है नहीं, वो अंदर दिखा दूंगा। विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, बॉडी कलर और ब्लैक कलर। छोटा सा ग्लास यहाँ है। A पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिए गए। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। बेस वेरिएंट में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है और चाबी की जगह दी गई है। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास है। कुछ इस तरह से रूफ मिलेगी। शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। रियर वाइपर है, डिफॉगर नहीं है, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी। यहाँ पे आपको LED बेस्ड टेल लैंप सेटअप मिलेगा। हैजार्ड लाइट मैंने ऑन करी है। रिवर्स कैमरा है। इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग मिलेगी। रिवर्स कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हैं। नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे और आपको बम्पर का पार्ट ब्लैक मिलेगा। स्पेयर व्हील भी नीचे दिया गया है। स्पॉइलर आप यहां से देख सकते हो। वहीं आप पेट्रोल टैंक आपको यहां मिलेगा। 50 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। बाकी को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर या चाबी की जगह नहीं दे रखी। अब चलते हैं इसके अंदर। गाड़ी के तो बूट स्पेस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहां जैसे ही बूट स्पेस ओपन करूंगा, अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। 7 सीटर कार होने के बावजूद भी आपको ये देखो, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 मिलते हैं। सेकंड रो में भी आपको, थर्ड रो में सॉरी, 3 मिलते हैं। सीट फोल्ड कर लोगे तो एक अच्छा बूट स्पेस आपके लिए रेडी हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्लैट। 1200 लीटर के आसपास का, अगर दोनों सीट आप फोल्ड करते हो। यहाँ पे AC वेंट्स दिए हुए हैं थर्ड रो के लिए। दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ कप होल्डर्स दिए हुए हैं। 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है। सेकंड रो के लिए लाइट दी गई है इस तरफ। और ये आपका स्पेस हो गया। इसे कर देते हैं बंद। वहीं जैसे ही मैं सेकंड रो के लिए डोर खोलता हूं तो यहाँ आप देखोगे कि पूरा ही ब्लैक बेस पैनल है। डोर पैनल जो है तो कुछ इस तरह की तो चलो बाद में दिखाऊंगा, वो की याद में आ गई। यहाँ पूरा डोर पैनल ब्लैक मिलेगा, देख रहे हो जैसा। क्रोम डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए। ग्लास अप डाउन करने के लिए। डोर एक्सेस हैंडल। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में है। नीचे स्पीकर दिया हुआ है और रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। पैसेंजर डोर पे भी, जैसा अगर डोर वगैरह खोलते हो रात में, पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो उसे रिफ्लेक्ट ये शाइन करेगा, ग्लो करेगा।
कैप्टन सीट है 7 सीटर में। यहाँ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे सेकंड रो में, दोनों तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलेंगे, हेडरेस्ट बोल गया मैं, आर्मरेस्ट मिलेंगे। यहाँ रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, और सीट टम्बल करने के लिए यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है। अंदर चलोगे तो यहाँ बीच में आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, जिससे आप फोल्ड भी कर सकते हो और इस तरह से खोल भी सकते हो। यहाँ AC वेंट्स है, यहाँ पे लाइट दी गई है सेकंड और थर्ड रो के लिए, एक ही लाइट है बीच में। सीट्स के पीछे पॉकेट दी गई है दोनों, यहाँ वेट हैंग कर सकते हो, तकरीबन 4 किलो वेट हैंग कर सकते हो। यहाँ आपके लो और हाई स्पीड ब्लोअर की कर सकते हो। नीचे दोनों ही टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं सेकंड रो के लिए। और यहाँ आपका AC वेंट, ये सेकंड रो के लिए, ये थर्ड रो के लिए, अलग अलग वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे कर देते हैं बंद, पैसेंजर सीट, बाकी रिक्लाइन वगैरह का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। तो की दिखा दूँ पहले, कुछ इस तरह की की मिलती है। ये लॉक करेंगे तो कोई ORBM फोल्ड वगैरह नहीं हुए यहाँ पे, और यहाँ से और अंदर वैसा रिक्वेस्ट सेंसर इसमें अरे वाह, रिक्वेस्ट सेंसर है। देखो मैंने की जेब में रख ली है, यहाँ मैंने गाड़ी लॉक कर दी, ठीक है। अब मैं देखो जैसे खोल कर दिखाता हूँ, ये नहीं खुल रहा, ठीक है। यहाँ मैं जैसे ही हाथ डालूंगा, देखो लाइट ब्लिंक हुई और डोर ओपन हो गया, तो रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। डोर पैनल पूरा ब्लैक है, क्रोम डोर ओपनर लॉक एंड लॉक के लिए। चारों पावर विंडोज हैं, ये रिएक्टेबल के लिए, फोल्ड एंड फोल्ड के लिए चारों पावर विंडोज हैं। ORBM एडजस्ट यूनिट है। विंडो लॉक के लिए चाइल्ड लॉक के बटन्स दिए गए हैं, चारों पावर विंडो, डोर एक्सेस हैंडल, ड्राइवर टी में आर्मरेस्ट, हार्ड टच में। यहाँ भी नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है। वाटर बॉटल स्पेस है, कैबिनेट टाइप है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेमी फैब्रिक्स मैनुअल सीट है, कॉर्निंग एयरबैग्स के साथ। यहाँ पे कॉर्निंग एयरबैग्स पे नहीं दिख रहे, चलो अंदर चल के देखेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कितने एयरबैग इसमें मिलते हैं। यहाँ आर्मरेस्ट है, ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल, यहाँ बोनट खोलने के लिए, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, हेडलाइट लेवलर, एक कप होल्डर मिलता है इस जगह पे, ये रहा जो फॉर्च्यूनर टोयोटा की हर गाड़ी में हमें मिलता है बड़ी में। ये आपका AC वेंट होगा। स्टीयरिंग, चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भैया बैठ गया हूं मैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस बेस वेरिएंट GX 7 सीटर की ड्राइवर सीट पे। अब गाड़ी का यहाँ से आप इंटीरियर देख लो, पूरा ही ब्लैक आउट है, बस A पिलर और रूफ इसकी वेज कलर के अंदर दी हुई है। दोनों A पिलर वेज कलर के अंदर है, BC मतलब सारे पिलर वेज कलर के अंदर है, और रूफ भी इसकी बेज कलर के अंदर दी गई है। बाकी स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टीयरिंग 3 स्पोक में आपको मिलेगा, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी। GX से बेस वेरिएंट से आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, टोयोटा का लोगो। एयरबैग टोटल हमें 6 मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए, फोन उठाने काटने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, वॉइस कमांड के लिए, ये ट्रैक चेंज करने के लिए, ये आपका ऊपर नीचे ट्रैक के लिए, ये रिटर्न के लिए। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए गए, मीटर के कुछ कंट्रोल यहाँ से भी काम करते हैं इसके। बाकी स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, यहाँ पे वाइपर सेटिंग मिलेगी, यहाँ पे आपका वाइपर सेटअप, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। मीटर देखोगे आप, स्पीड मीटर और RPM जो टैकोमीटर है, दोनों ही एनालॉग दिए हुए हैं। जैसे मैं इसे ऑन करता हूं तो ऑटो लाइट है तो ऑन हो जाएगी, यहाँ टोयोटा बना हुआ आएगा, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं क्योंकि ऑटो पे है लाइट्स, तो हमें ऑफ करनी होंगी। बाकी बार है टर्न इंडिकेटर भी ऑन है यार इसका। यहाँ मीटर देखोगा जो टैकोमीटर है, 8,000 RPM तक दिया हुआ है। राइट में स्पीड मीटर है, 200 टॉप स्पीड दी गई है। पेट्रोल गेज यहाँ पे, इंजन टेम्परेचर गेज यहाँ पे, बीच में MID दी गई है। MID में क्या क्या आपको मिल जाता है, इसमें बात करते हैं MID की। तो इसमें आपको की डिटेक्शन के लिए मैसेज आ रहा है, इसमें TPMS वगैरह वही मिलता है आपको, DEF वगैरह तो इसमें नहीं मिलता। ट्रिप A ट्रिप B वगैरह सारी चीज आप देख सकते हो, जो कि गाड़ी ऑन होने के बाद काम करेगा। ये अभी एक्चुअली काम नहीं कर रहा क्योंकि ये चाबी को डिटेक्ट नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी एक बार चाबी पॉकेट से निकाल लेता हूं और अब देखता हूँ ये चाबी डिटेक्ट
करता है। चेक इंजन, विजिट योर डीलर, ड्राइव स्टार्ट कंट्रोल। हाँ वही कुछ, अभी ये डेली वीडियो नहीं तो उससे पहले कुछ सेटिंग्स वगैरह इसकी सेट करनी पड़ेंगी पीडीआई में जो चीज़ें होती है। बाकी यहाँ पे विंडोज़ के लिए वेंट है, इस जगह पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। यहाँ आपको 10 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। एप्पल कारप्ले इसके अंदर मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो आपको नहीं मिलता है। एप्पल कारप्ले इसके अंदर बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। यहाँ नीचे बटन्स दिए हुए हैं इसके टच में, 2 AC वेंट, सिल्वर ट्रीटमेंट है अंदर, बीच में एजर लाइट का बटन, 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी थोड़ा स्पेस है। यहाँ आपके AC के कंट्रोल्स दिए गए, बिल्कुल बेस वेरिएंट है तो कोई स्क्रीन वगैरह नहीं दी गई। यहाँ आपका गियर लीवर है, इसमें आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ही मिलता है, इसमें मैनुअल आपको नहीं मिलता। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड का फीचर, इको मोड पे आप इसे ड्राइव कर सकते हो। इको और पावर दो मोड्स इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए बटन है। ये रेगुलर USB टाइप है, यहाँ पे टाइप C है। कुछ इस तरह का कप होल्डर मिलेगा, 2 कप होल्डर, और यहाँ भी सिल्वर ट्रीटमेंट है इस हिस्से में जो गियर कंसोल है, यहाँ इस जगह पे। बाकी सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर है, यहाँ भी सिल्वर ट्रीटमेंट है। आर्म रेस्ट में अच्छी खासी स्टोरेज मिलेगी, हार्ड टच में है। यहाँ ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे अच्छी स्टोरेज मिल जाती है, मैनुअल डिमिंग IRBM से। यहाँ रीडिंग लाइट्स मिलेंगी आपको कुछ वार्म वाइट में। यहाँ SOS इमरजेंसी के लिए बटन है, ये आपको पेस्को ड्राइवर का एयरबैग बताएगा ऑन है या ऑफ है। ये डोर के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो लाइट्स की जो कर रही है आपको। यहाँ वेंटी मिरर है, लाइट नहीं दी गई सनवाइजर में, यहाँ भी वेंटी मिरर है, लाइट यहाँ भी नहीं है। इधर माइक्रोफोन है, जब आपका फोन कनेक्ट होगा तो आप ब्लूटूथ के थ्रू बात कर सकते हो। और ग्रैब हैंडल, इसका ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, मतलब सारी सीट्स पे ग्रैब हैंडल है। टोटल 6 ग्रैब हैंडल इसमें दिए गए। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब मैं जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, यहाँ आपको इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं मिलेगी, वॉशर का पाइप वगैरह जा रहा है, यहाँ से वॉशर का पाइप जा रहा है वगैरह नहीं, वॉशर का पाइप ही यहाँ से जा रहा है, इंसुलेशन पैडिंग नहीं है। यहाँ आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है। TNGA पेट्रोल इंजन है ये, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 173 bhp की, टॉर्क जनरेट कर रहा है 209 न्यूट्रन मीटर्स का, और 16.13 किलोमीटर पर लीटर ARI के अकॉर्डिंग इसकी कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। 839 किलोमीटर फुल टैंक पे चल सकती है। ट्रांसमिशन जो इसका है ऑटोमेटिक CVT गियर, मैनुअल ओवर ड्राइव के साथ आपको मिल जाता है। 52 लीटर का फ्यूल टैंक है इसके अंदर। तो भाई ये था आपका टोयोटा हाई क्रॉस GX 7 सीटर बेस वेरिएंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी आपको कैसी लगी, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।